कि नीट पेपर लीक को लेकर एक तरफ संसद के भीतर चर्चा हो, दूसरी तरफ जो बच्चे इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए, नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ये बच्चों की मांग है। लेकिन संसद के भीतर जो पैदल मार्च विपक्ष के सांसदों के जरिए किया जा रहा है और खास तौर पर उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, डिंपल यादव हो या प्रिया सरोज हो, तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद इस समय पैदल मार्च करते हुए नजर आए हैं। डिंपल यादव तो ये तक कहती नजर आई है कि पानी सर से ऊपर अब जा चुका है, अब संसद के भीतर इस पर चर्चा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के सांसद इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो ये दर्शा रही हैं कि ये प्रदर्शन किस तरह बढ़ लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लोकेश, जरा अपडेट दीजिए। इस समय अगर देखा जाए जंतर मंतर पर भारी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन अब पुलिस और प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनके बीच झड़प की भी कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, अचानक जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ पड़ चुकी है इस वक्त, और लगातार लोगों के आने का सिलसिला है, चाहे वो स्टूडेंट हों, अलग अलग संगठनों से हैं हों, ये सभी अब पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से जो वहाँ पर प्रदर्शन है वो थोड़ा सा उग्र रूप ले रहा है। इसी वजह से पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया है, क्योंकि भीड़ के बाहर कूच करके जो बैरिकेड्स हैं उसके पास और उसके बाहर जाने की कोशिश में जुटे हुए थे लोग जो प्रदर्शनकारी हैं। तभी पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया और उन्हें वापस खदेड़ा है। और एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में वहाँ जहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है उसके अलावा जो आसपास का पूरा क्षेत्र है वहाँ पर धारा 163 BNSS की लागू की गई है पुलिस की तरफ से, और उन्होंने किसी भी तरीके से पब्लिक के इकट्ठे होने पर रोक लगाई है। हालांकि प्रदर्शनकारी किसी भी तरीके से संसद भवन की तरफ जो कूच करने की फिराक में थे उनको वहीं पर रोका जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा जो है वो दिल्ली के भीतर बंद कर दी गई है, खासकर जंतर मंतर के और आसपास के इलाके में, यहाँ तक कि कनॉट प्लेस जैसे इलाके भी इसकी जद में है। फिलहाल जो लाठीचार्ज है वो किया गया है, भीड़ को खदेड़ा गया है, और जो प्रदर्शनकारी हैं जब वो उग्र रूप ले रहे हैं तब उनके साथ इस तरीके की वो की जा रही है। नहीं लोकेश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो चिल्लाते हुए प्रदर्शन थोड़ा सा उग्र होता नजर आ रहा है और यही कारण है कि ये लाठीचार्ज हुआ है। अभी क्या स्थिति है वहां पर जंतर मंतर के भीतर, जहां प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए थे वहां पर लोग बैठे हुए हैं या फिर खदेड़ दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है? नहीं, देखिए, अभी जो प्रदर्शन है प्रदर्शन को चलने दिया जा रहा है, लेकिन जो बाहर से आह्वान किया गया था कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, वहाँ पर जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जो स्कूली छात्र भी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो जब पहुँच रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे जो कि बहुत ज्यादा हाईटेक हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, और उनके इसी अग्रेसिव रवैये के चलते जो है वहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो है बार बार पुलिस के बैरिकेड से पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से पुलिस वहाँ पर इकट्ठी है। यहाँ तक कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगाए गए हैं, और ये इसी वजह से ये फैसला किया गया है। तो कल ही ये बात पता चल चुकी थी कि 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि आज संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद तक कूच करने की जो है वो मांग की गई थी, जिसमें बड़े कई चेहरे जो कि लगातार आंदोलन से जुड़े रहते हैं, नेता हूँ, वो सभी लोग एक एक करके इकट्ठे हुए थे। इसके बाद जो आह्वान किया गया था और उसके जरिए बहुत सारे जो भीड़ है इकट्ठे हुई है आसपास के, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद किए गए हैं और वहाँ पर उनके डोर्स क्लोज कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ से आने और जाने दोनों पर रोक लगाई गई है। यहाँ तक कि कनॉट प्लेस से जंतर मंतर तक जाने वाले जो सड़कें हैं उनको भी बैरिकेड करके बंद किया गया है। तब भी लोग पैदल जो है आसपास के वहाँ से पैदल ही जा रहे हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। फिलहाल लाठीचार्ज करके स्थिति को काबू करने की पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है। नहीं, निश्चित तौर पर लाठीचार्ज करके स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोकेश, तस्वीरों में साफ तौर पर लाठीचार्ज होता हुआ नजर आ रहा है उन प्रदर्शनकारियों पर, लेकिन इसका अंदेशा तो पहले से ही था ना लोकेश, क्योंकि पहले ही अपील कर दी गई थी देश के कोने कोने से लोगों के पहुंचने की, और हम कल से तस्वीरें देख रहे थे, लोग आ रहे थे और इसका अंदेशा तो पहले से ही था।
जी बिल्कुल, देखिए इसी वजह से तैयारी भी इस तरीके की गई थी, क्योंकि अनशन के ऊपर सवाल ये उठ रहा था कि क्या अनशन जारी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आज सुबह ही जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी कि अगर उनके मुद्दे को कोई संसद में उठा देता है तो फिर वो अनशन को खत्म कर देंगे। वो नागरिकों की परेशानी, पीड़ा, भविष्य को नहीं देखना चाहते, सिर्फ वोट वोट वोट। ये मोदी का स्लोगन है, वोट वोट वोट, यही है। मैडम मैं पहले तो ये बैरिकेडिंग जो लगी हुई है, इस बैरिकेडिंग को फाड़ने की कोशिश दरअसल ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे और यही कारण है कि जो पुलिसकर्मी और तमाम सुरक्षा बल जो मौजूद है वहां पर लाठीचार्ज इन लोगों को करना पड़ा है। बाकायदा एक बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग को फाड़ने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों के जरिए की जा रही थी। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनता पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और युवाओं पर आज लाठीचार्ज भी अब से कुछ देर पहले देखने को मिला है। जंतर मंतर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कॉकरोचों का जमावड़ा भी लगा हुआ है क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल देखने को मिल रही थी। लोग बाहर से, देश के कोने कोने से आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों को हम आपको जो दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जहां एक और प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन थोड़ा सा उग्र होता नजर आया, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, खदेड़ना पड़ा है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए कि जंतर मंतर के भीतर इस समय किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। और आज संसद कूच करने का जिक्र हुआ था, परमिशन नहीं मिली थी, बावजूद उसके इस समय प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है। बच्चे, युवा इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ देर पहले की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो ये दर्शा रही हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात की गई थी उसमें कुछ उग्रता नजर आई है, उग्र होता नजर आया है और यही कारण है सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल उन बच्चों पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं जो दरअसल बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे या फिर जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कल की तारीख से आज तक जो जमावड़ा है वो हजारों नहीं लाखों की संख्या में होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन तौर पर सुरक्षा बलों ने पूरे जंतर मंतर को सील कर दिया था कि एक हाशिया तैयार कर दिया था कि इसके भीतर ही प्रदर्शन किया जा सकता है, उसके अंदर लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बावजूद उसके लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी देश के कोने कोने से पहुंचे थे, उनमें से कुछ जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया और उनमें से कई लोगों को घायल होने की भी खबर है जिन पर लाठीचार्ज किया गया है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है वो घायल हुए हैं, घायलों को एम्बुलेंस या एम्बुलेंस के जरिए उनको फर्स्ट एड बाकायदा दिया गया है। आप देख सकते हैं किसी के माथे पर चोट लगी है तो किसी के हाथ पर चोट लगी है। जी, पुलिस ने लाठीचार्ज करी लेकिन लाठीचार्ज से नहीं हुआ हमें ज़्यादा। तो कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं इस लाठीचार्ज में और उनको फर्स्ट एड बाकायदा दिया गया है। किसी के सर पर चोट लगी है, किसी के हाथ पर चोट लगी है निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ जो प्रदर्शनकारी बच्चे हैं या युवा हैं
मैं दोबारा पेपर दे सकूं, मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ था, तो मैं हार चुकी हूँ, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। ऐसे सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज उठाना गलत है तो हम सब गलत हैं। लोकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, निश्चित तौर पर कई लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं, कुछ बच्चे नजर आए हैं जो घायल हुए हैं, जिनको फर्स्ट एड दिया गया है, किसी के सर पर चोट लगी है, किसी के हाथ पर चोट लगी है, लेकिन जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम नीट का बार बार एग्जाम दिया है, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई तो किस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई? देखिए, बिल्कुल जो हम लोगों ने भी बातचीत की, वहाँ आ रहे प्रदर्शनकारी में मैक्सिमम संख्या जो है वो स्टूडेंट्स की है, और वो इसी बात पर है कि एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरीके से बदलने और ठीक करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नियुक्त की गई नीट के एग्जाम के लिए। लेकिन आलम यह है कि बच्चे जो है वो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद वो जो एग्जाम होता है वो अचानक पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो ये भी पूरा मुद्दा है। जो सोनम वांगचुक लगातार जो अनशन पर बैठे थे, उनकी मांग यही थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है ये अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़िग है, वो उनसे इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं ले रही, ना लिया जा रहा है। और इस मुद्दे पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें युवा जुड़ रहा है, तो इसलिए सभी जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और पूरा विपक्ष इस पूरे आंदोलन में जो आंदोलन है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। नहीं लोकेश, लेकिन लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बार बार जो जानकारी दी जा रही है कि 21 से 22 की संख्या है बच्चों की जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो ये वाकई एक देश से चौंकाने वाली बात है कि जो भी कोई भी भर्ती परीक्षा होती हो या फिर किसी प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं, उनका पेपर लीक हो रहा है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, इसको लेकर के सरकार ने जवाब ही नहीं दे पा रही। कार्रवाइयाँ के नाम पर नीचे के लोग वो जो है वो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन बच्चों के भविष्य पूरी तरीके से चौपट होता है। और कई तरह से हैं माँ बाप जिनके बच्चे उन्होंने गलत कदम उठा लिया और उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के पूरा देश एक बार एकजुट है, और जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शन उग्र हुआ है तब ये पूरे लाठीचार्ज की नौबत आई है। नहीं, एक सवाल यही उठता है ना लोकेश, स्टूडेंट है, बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों से आए, जैसा आप खुद बता रहे हैं, और यहाँ पर जो लोगों का रिएक्शन भी है, लेकिन उन निहत्तों पर लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी? कह रहे हैं कि चलिए सीधे रुक करते हैं बाराबंकी का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है।